तो चलिए याद करते हैं एमसीयू के सबसे बड़े हीरो आयरन मैन का सफर फ्रॉम द केव इन 2008 टू द अल्टीमेट सैक्रिफाइस इन एंड गेम। और क्या रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस आ रहे हैं? तो जानिए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। देखेंगे टोनी स्टार्क की लाइफ की पूरी जर्नी, उस लोहे के सूट से लेकर उस सोने जैसे दिल तक का सफर। और हाँ, वीडियो के एंड में सरप्राइज भी है। तो बात है साल 2008 की। टोनी स्टार्क एक एरोगेंट सेल्फिश हथियार बेचने वाला बिजनेसमैन था, द मर्चेंट ऑफ डेथ। उसे लगता था दुनिया उसकी मुट्ठी में है, लेकिन वही एक दिन सब कुछ बदल गया। ऐसा झटका लगा कि जो उसकी मिसाइल खुद उसके सामने फटी। फिर वहां से वो अफगानिस्तानी गुफा में बैठा और वहां से कार बैटरी ने रखा था उसे जिंदा। लेकिन उस अंधेरे में टोनी ने पहली बार रियलाइज किया कि उसकी लेगेसी क्या है। उसने स्क्रैप मेटल से कबाड़ से अपना पहला सूट बनाया, द मार्क 1। और भाई जब वो वापस आया ना तो वो बदल चुका था, लेकिन कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगा। इसकी वजह से उसके अपने ही उसके खिलाफ हुए, उसे ऐसी जंग लड़नी पड़ी जिसमें वो एंड में जीता और दुनिया को बताया कि आई एम आयरन मैन। एंड दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द गोल्डन एरा ऑफ एमसीयू। लेकिन भाई हीरो बनना आसान नहीं होता, और ये टोनी के लिए भी इतना मुश्किल था, क्योंकि 2012 में अवेंजर्स बनी। न्यूयॉर्क में होता है एलियंस का हमला, जिसे लीड कर रहा था थॉर का भाई लोकी। और टोनी ने अपनी जान की बाजी लगाकर उस न्यूक को डाला वर्म होल में, जिसने दुनिया को तो बचा लिया, लेकिन एक ऐसा घाव छोड़ दिया टोनी के दिल में जिसका खामियाजा दुनिया को अल्ट्रॉन नाम की चीज से भुगतना पड़ा। अब बात करते हैं आयरन मैन 3। अब आयरन मैन 3 में टोनी स्टार्क सो नहीं पाता था, क्योंकि उसे डर था कि कोई ना कोई आके वापस हम पे अटैक करेगा। तो भाई ने फ्री टाइम में क्या किया? भाई ने फ्री टाइम में आयरन मैन सूट बना रहा है, जिसकी वजह से उसका रिलेशनशिप भी अफेक्ट हुआ पेपर के साथ। लेकिन इन द एंड उसने रियलाइज किया कि वो आयरन मैन है या फिर दी टोनी स्टार्क दी मैकेनिक है। उसने रियलाइज किया कि वो सूट के बगैर भी बहुत कुछ है, क्योंकि सूट ने आयरन मैन नहीं बनाया, बल्कि टोनी स्टार्क ने ही आयरन मैन को बनाया है। और इस मूवी में एंड के उसने अपनी सर्जरी भी करवा ली और साथ में पेपर के साथ अपने रिश्ते को भी आगे बढ़ाया। इन सबसे चीजों से हमें पता लगता है कि भाई टोनी को हो गया था PTSD, यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो भी होता है। और उसे डर था कि दुनिया पर दोबारा हमला हो सकता है। तो उसने सोचा एक सुरक्षा कवच बनाते हैं जो दुनिया की रक्षा करेगा जब अवेंजर्स हार जाएंगे उसने बड़े खतरे से। तो उसने बनाया अल्ट्रॉन। लेकिन भाई कभी कभी हम अच्छे काम करने जाते हैं और गड़बड़ हो जाती है ना, जैसे मम्मी के लिए सरप्राइज केक बनाया और किचन जला दिया। बस टोनी के साथ भी वही हुआ। इंटेंशंस तो अच्छे थे, लेकिन पर रिजल्ट क्या हुआ? भाई ने सोकोविया को ही गिरा दिया धरती के ऊपर। अब अल्ट्रॉन का ये कह सकते हैं नापाक प्लान आपने फेल तो कर दिया, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी दी सोकोविया अकॉर्ड्स के साथ। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में टोनी और कैप्टन हो की लड़ाई जो पहले थी गवर्नमेंट अकॉर्ड्स के बदले, लेकिन लास्ट में पता लगता है कि टोनी का ये फैमिली मैटर बन गया। लेकिन इन द एंड टोनी ने किया सबको माफ। और हाँ, कैप्टन ने एक मैसेज छोड़ा कि जब भी उसको जरूरत होगी कैप्टन हमेशा टोनी के साथ खड़ा होगा। लेकिन अब टोनी की जिंदगी बदलने वाली थी, क्योंकि आ रहा था द मकड़ू मैन यानी पीटर पार्कर। फेज 3 में हमने देखा है कि एक नया टोनी देखा, एक बाप जैसा फिगर पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन के लिए। टोनी अब सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा था, बल्कि वो अगली जनरेशंस दी न्यू अवेंजर्स को भी तैयार कर रहा था। अब उसने स्पाइडरमैन को इतना काबिल तो बनाया, लेकिन जो उसका 10 साल पुराना डर था वो फाइनली सामने आया थैनोस के साथ। अब इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के हाथ जो लड़ाई मिली टोनी को, इससे वो सहम चुका था। अपनी बाहों में स्पाइडरमैन को मरते हुए देख उसे टूट चुका था। और यहाँ पे होती है अवेंजर्स की हार। इस वजह से नहीं कि वो कमजोर थे, बल्कि इस वजह से क्योंकि वो एक नहीं थे। अब अवेंजर्स एंड गेम में 5 साल बीत चुके थे, और लकीली टोनी की वाइफ और उसकी बेटी मॉर्गन दोनों कह सकते हैं सुरक्षित थे, और उसकी वाइफ पेपर बन चुकी थी जो शादी कर ली थी उन्होंने। और टोनी के पास अब खोने के लिए बहुत कुछ था। लेकिन तब भी जब कैप्टन एंटमैन और उनकी टीम एक फाइनल कह सकते हैं तरीका लेके आई कि वो थैनोस के इफेक्ट्स को रिवर्स कर सकते हैं, तो टोनी ने ना चाहते हुए भी दुनिया को अपने ओर से ऊपर रखा और लग गया दुनिया को फिर से ठीक करने। लेकिन क्या कह सकते हैं भाई, कयामत आती तो आई जाती है। क्या बताते कि थैनोस आ जाएगा और वो फाइनल बैटल थैनोस और द बिग 3 की वो तुम बोल ही नहीं सकते। भाई क्या शो था थिएटर में। लेकिन एंड में टोनी को पता था कि सिर्फ एक ही तरीका, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने बताया था कि टोनी को अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की फाइनल बैटल में। और यहाँ पे क्या था, टोनी ने मौका देखा, इन्फिनिटी स्टोन्स चुराया थैनोस से, और उसे पता था कि वो मरने वाला है, क्योंकि इतनी पावर कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग संभाल ही नहीं पाएगा। थैनोस भी बेचारा चोट हो गया था। लेकिन जब भी टोनी ने दुनिया की सुनी, स्नैप किया और एंड किया MCU सागा विद द
आई एम आयरन मैन द आइकॉनिक लाइन। और भाई यहाँ पे टोनी ने सबको तो बचा लिया, लेकिन हाँ खुद की बलि चढ़ा दी और टोनी अमर हो गया, जीते जी कह सकते हैं, जीते जी अमर हो गया टोनी स्टार्क द आयरन मैन एमसीयू में। अब भाई अब यार आयरन मैन को हम सब लोग मिस करते हैं, लेकिन जो आयरन मैन के कैरेक्टर जो असली एक्टर है रॉबर्ट डाउनी जूनियर, वो वापस आ रहे। कहते हैं ना भाई, यू डाई एज अ हीरो और सी योरसेल्फ लॉन्ग इनफ टू बिकम अ विलन। और यहाँ पे वही होने वाला है, ही डाइड एज अ हीरो लेकिन दोबारा वापस आ रहा है एज अ विलन एज डॉक्टर डूम। और आयरन मैन की बात करें तो हम डूम्सडे में देख सकते हैं, मे बी किसी और यूनिवर्स का आयरन मैन आ सकता है, जो कि हो सकता है आरडीजे की शक्ल का ही हो, कुछ भी हो सकता है भाई। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ डूम्सडे के लिए। और हाँ, ये जर्नी थी आयरन मैन की फ्रॉम आयरन मैन 1 टू अवेंजर्स एंड गेम। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस।